साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सत्ता में बैठने वाला अगर अपने लिए नहीं बल्कि अपनी जनता के हित में फैसले ले तभी वो जननेता कहलाता है, जो पद संभालते ही एक्शन मोड में आ जाए और जनता का ख्याल रखे। ऐसे ही एक नेता की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कृषि मंत्रालय संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सभी हैरान रह गए। शिवराज अब किसानों के लिए धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं ताकि कृषि आंदोलन के चलते किसानों से जो उनका हक छीना गया वो वापस उन्हें मिल सके। इसी बीच एक बार फिर से शिवराज ने किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। शिवराज ने यह ऐलान आगामी बजट को लेकर किया है। शिवराज ने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके 100 दिनों की कृषि कार्य योजना के संबंध में प्लान तैयार किया, जिसके बाद अधिकारियों ने जो जानकारी दी वो आपको बताते हैं और कौन सा फैसला वो ले रहे हैं वो भी सिलसिलेवार बताएंगे। अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान का मुख्य लक्ष्य दालों का उत्पादन बढ़ाना, रकबा और पैदावार दोनों बढ़ाना है ताकि अगले 3 से 4 सालों में देश आत्मनिर्भर बन जाए। दालों का उत्पादन बढ़ाने की योजना उन्हीं रणनीतियों पर निर्भर करेगी जो तिलहन के लिए अपनाई गई हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जुलाई के बजट में राष्ट्रीय तिलहन मिशन की भी घोषणा कर सकती है। यह मिशन सरसों, मूंगफली और सोयाबीन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भारत सालाना अपनी दालों की मांग का 15% तक आयात करता है। देश ने 2023-24 में आयात पर लगभग $4 बिलियन खर्च किए। साल 2014 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद आयात पर निर्भरता से बचने के लिए दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि और व्यापार नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया था। अब 2024 में शिवराज सिंह चौहान इसी पर फोकस कर रहे हैं। इस बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के नाम एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज आदि खदानों की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इस संबंध में उन्हें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा दुनिया के अन्य देशों की जरूरतें भी अनुसार गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद निर्यात कर सकें। ऐसी ठोस कार्य योजना पर अमल करना चाहिए। तो देखा आपने शिवराज सिंह चौहान ने कितने ठोस फैसले लिए हैं और आगामी बजट को लेकर भी उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है। जाते जाते आपको सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने 2 कार्यकालों में भी कृषि और किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उन्होंने उठाए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर अगर किए तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने की फाइल ही उन्होंने साइन की। और उनका सबसे पहला कार्यक्रम अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वो सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है।